Dear students, we already discussed the interpolation with equal interval and interpolation with equal interval में न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को हम लोगों ने डिस्कस किया, उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की. नाउ वी डिस्कस इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल. अगर जो आर्गुमेंट्स की वैल्यूज हैं, अगर उसमें h की वैल्यू सेम नहीं है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग सेम नहीं है, h की वैल्यू सेम नहीं है, और हमें ऐसे केस में इंटरपोलेशन को डिस्कस करना है, तो हम फिर उसके लिए हम लोगों के पास दो फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम अनइक्वल इंटरवल का इंटरपोलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन फार्मूला इज, पहला है लैग्रेंजे इंटरपोलेशन फार्मूला. वी हैव टू मेथड्स, वन इज लैग्रेंजे एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंट इंटरपोलेशन फार्मूला. वो हम बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अनइक्वल के केस में सबसे पहला फार्मूला है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला. इसकी हेल्प से हम लोग अनइक्वल इंटरवल का इंटरपोलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला? fx इज इक्वल टू x minus x1 x minus x2 x minus xn divided by x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus xn fx0. ध्यान है, देखिए इसको हमें याद नहीं रखना है थोड़ा सा इसमें कि किस तरीके से वैल्यू जो भी ये जैसे x minus x1 से लेके x minus xn तक गए, तो जो डिवीजन होगा, डिवीजन fx0 का जो इसका जो पॉइंट यहाँ छूट जाएगा, जैसे इससे पहले वाला पॉइंट x0 छूट गया है, तो वो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में आप x की जगह x0 रख दीजिए, तो आपको डिनोमिनेटर पूरा मिल जाएगा. तो आपने देखा होगा x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus xn, और उसी का करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू fx0 प्लस ऐसे ही वैल्यूज लास्ट में क्या होगा. अब यहाँ पे x minus x0 छूटा था, ठीक है ना, तो x minus x1 से लेके xn तक की वैल्यूज थी, तो x0 आपने डिनोमिनेटर में रखा था fx0. उसी तरीके से लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे x minus xn वाला लास्ट वाला टर्म छूट जाएगा, तो x minus x0 x minus x1 x minus x2 से लेके x minus xn minus 1 तक डिवाइडेड बाई जो वैल्यू आपने fxn जो छूटा है, जैसे xn छूटा तो उस xn को आप यहाँ रख दीजिए, क्या x की जगह पे xn minus x0 xn minus x1 xn minus xn minus 1 fxn. तो जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू जो वैल्यू आर्गुमेंट जो छूटा है, उसको आप डिनोमिनेटर में आपको पुट करना है. इस तरीके से आप इजिली लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला को लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला. अब लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है, यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, यूजिंग लैग्रेंज interpolation formula, interpolation formula, find y10, y की वैल्यू 10 पे, x equal to 10 पे, from the following data, from the following data. वैल्यूज क्या है, x की वैल्यूज है यहाँ, y इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या 5 6 9 11, और y की वैल्यूज हैं 12 13 14 16. आप देखें ध्यान से इस क्वेश्चन में कि जो x की वैल्यूज हैं वो इक्वल इंटरवल पे नहीं है. 5 6 9 11, यहाँ पे डिफरेंस कितना 1, यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 3, यहाँ डिफरेंस कितना 2. x की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये अनइक्वल का केस है. तो अनइक्वल इंटरवल होने की वजह से हम लोग इसमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं. क्या है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, आपने पहले ही डिस्कस किया था ये, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला को हम लोग पहले यूज किया. अब आप इनमें जो भी वैल्यूज हैं इनको आप लिख लीजिए और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए. तो ये वैल्यूज हैं, ये कौन सी वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया.
दिस इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3। उसी के करस्पॉन्डिंग ये fx0 हो गया, ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया और ये fx3 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो ये हो गई, ये x0, x1, x2, x3 हो गया और उसी के करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है ये fx0, fx1, fx2, fx3 हो गया। ठीक है, अभी वैल्यूज आपको पता है, अब आप इसमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या fx इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या था सबसे पहले, x माइनस x1, x1 का मतलब यहां से स्टार्ट, x माइनस 6, x माइनस 9, x माइनस 11, ठीक है, x माइनस 6, x माइनस 9, x माइनस 11 डिवाइडेड बाई, मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू यहाँ fx की है यहाँ क्या होगा, f ऑफ x0, x0 मीन्स 5, fx0, x0 की वैल्यू कितनी है, fx0 कितना है 12, यहाँ देखिए fx0 इज 12, तो fx0 ये आपका 12 यानी इंटू 12 हो गया, इंटू 12, और x0 कितना है, x0 है 5, तो 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, 5 माइनस 11, ठीक है, इंटू fx0, fx0 की वैल्यू हो गई 12, प्लस ऐसे आप चलते चले जाइए, प्लस 5, 6, 9, 11 था ना, ठीक। नेक्स्ट वन यहाँ पे आप देख लीजिए 5, x माइनस 5, अब ये छूट जाएगा 6, x माइनस 5, x माइनस 9, x माइनस 11, देखिए इसमें 6 छूटा है ये, तो नीचे क्या fx1 कितना है 13, x1 कितना है, x1 है 6, तो यस 6 माइनस 5, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11, ठीक है, ये 6 माइनस 9, तो fx0, fx1, अब ऐसे ही हमें आगे fx2 और fx3 के लिए लिखना है ना, तो आगे कंटिन्यू कर दीजिए, 6 के बाद कितना है 9 है, फिर 11 है, तो अब है ना, ओके चलिए, यहाँ 5 छूटा था, यहाँ 6 छूटा, अब छूटेगा 9, x माइनस 5, x माइनस 6, अब 9 छूट जाएगा, x माइनस 11 डिवाइडेड बाई, है ना, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 11, और यहाँ ये fx0 था, ये fx1 था, fx2 कितना है, fx2 की वैल्यू आपकी कितनी थी, fx2 की वैल्यू थी 14, x2 कितना है, x2 आपका है x0, x1, x2 is 9, so 9 minus 5, 9 minus 6, 9 minus 11, okay, and now the last one is, आखिरी वैल्यू कौन सी होगी, x minus 5, x minus 6, x minus 9, अब छूटेगा कौन सा, x minus 11, 5, 6, 9, 5, 6, 11, 5, 6, yes, good, अपॉन यहाँ कितना है, fx0, fx1, fx2, fx3 कितना है 16, ठीक है ना, और वैल्यू कितनी है x3 की 11, तो ये हो गया 11 minus 5, 11 minus 6, 11 minus 9, ठीक, इतनी वैल्यू है fx0, fx1, fx2, fx3, ये एंड हो गया। अब हमें चूंकि y10 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y10 का मतलब हमें निकालना है f ऑफ 10, इसमें हमें जहां जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है 10 रखना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, इसमें आप
यहीं से हम इसी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी पे लिख देंगे क्या कि अगर हमें यहाँ से f ऑफ 10 निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रख दीजिए। 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, 10 माइनस 11, ठीक है। ये अगला 10 माइनस 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रख दीजिए। 10 माइनस 11, 10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 11, 10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 9, ठीक है। तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो यहां से आपको f ऑफ 10, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये आपका आफ्टर कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल आंसर इज 14 ये आपका 14.66667, ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर ये इतना आता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज, we can easily find out the value of f of 10, and f of 10 is 14.66667, ठीक है। So this is the answer with the help of Lagrange interpolation formula। तो इस तरीके से आपने देखा कि अनइक्वल इंटरवल के केस में हम लोगों ने Lagrange interpolation formula भी यूज करके हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू 10 पे यानी इंटरपोलेट करके वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 10 पे विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला आपको ये मिल गया। यानी कि आपने देखा होगा, एक बात का खास ये ध्यान रखिएगा कि जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला को अनइक्वल इंटरवल के केस में तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन इस फार्मूले की एक खासियत यह है कि ये जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला है ये इक्वल इंटरवल में भी लगता है। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले को आप क्या हम इक्वल और अनइक्वल दोनों के केस में लगा सकते हैं। अनइक्वल में तो लगा ही सकते हैं, साथ साथ आप इक्वल में भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में न्यूटन दूसरा वाला जो केस है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।